एक भी। कक्षा 7 के निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। प्रश्न 1 का प्रश्न है -8/10। ठीक है, इसको सरल करना है, तो इसे कैसे सरल करेंगे? क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन सारे देख लीजिए पहले आप। ठीक है, एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है -8/10। इसको सरलतम रूप में लिखना है। कैसे करेंगे? ऐसा कोई टेबल है, याद है आपको, जो इसमें 8 भी आता हो 10 भी आता हो। ये बहुत सरल है, 4 बार चला गया, ये 5 बार चला गया। अब इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं, ये अभाज्य संख्या आ चुकी है, इसलिए ये और सरल नहीं हो सकता। आंसर हो गया 4/5, और ये माइनस है साथ में, इसलिए ये माइनस आएगा। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट, ये का था, खा दे रखा है 15/20। इसको सरल करना है, तो देखिए आप कोई सा जो टेबल, जो पहले मैंने डिवीज़न रूल सिखाए थे कि कौन सी संख्या भागित हो सकती है और किससे भागित हो सकती है, तो जिसमें 0 और 5 बताया था, तो वो किससे भाग चला जाएगा? 5 से चला जाएगा। 5 चौके 20 और 5 × 15। क्या आया आंसर? 3/4। यही इसका आंसर है। गा, प्रश्न गा में दे रखा है 25/45। इसमें कि लास्ट में 5 आ रहा है, पहली डिजिट जो है इकाई वाली डिजिट क्या है? 5 है, तो ये 5 से चला गया 9 बार, 5 बार चला गया। आंसर क्या हुआ? 5/9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, घ दे रखा है -14/77। ठीक है, तो हम देखेंगे किससे चला जाएगा। ये 7 से जा रहा है। आंसर इज -2/11। ये आंसर हो गया। अब ये प्रश्न का बताना है, ये दोनों बराबर हैं, ये कम है, यह बराबर नहीं है, सॉरी, बराबर हैं या बराबर नहीं है, इन चारों में सिर्फ यही बताना है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले इनको करके देखना पड़ेगा कि क्या है, ये बराबर हैं या नहीं। 2 का पृष्ठ -4/5 और -5/7, इस तरह से लिख लिया है। अब यहाँ पर ये ब्लॉक बना हुआ है, इस ब्लॉक में आपको भरना है कि ये बराबर है या नहीं है। तो इसके लिए पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। कोई भी परिमेय संख्या को हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि हर बराबर है या नहीं। हर बराबर नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे? बराबर हर करने के लिए -4 में हर को बराबर करना है, इसलिए इसमें 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। हर में जो हर में करा है वही ऊपर करेंगे। अब इधर आते हैं, -5 है, ये /7 है, इसको बराबर करने के लिए इसको 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखते हैं वैल्यू क्या हो गई। 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ठीक है, अब देखिए इधर -25 और ये हो गए 35। हर बराबर हो चुके हैं,
अब माइनस की वैल्यू यहाँ पर अब कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सा बड़ा हुआ है, जो एक्चुअल में 28 है ना। नंबर रेखा पे देखते हैं, एक्चुअल में जो 28 है, जब माइनस का चिन्ह लग जाता है तो वो छोटा हो जाता है। जो बड़ा अंक है अगर उसके सामने माइनस का लग गया तो वो छोटा काउंट होता है। जैसे 25, अगर ये माइनस नहीं हो तो 25 छोटा है, माइनस का चिन्ह लग जाने पर ये 28 छोटा हो जाता है। तो कौन सा वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। इसका ओरिजिनल क्या था, परिमेय संख्या कौन सी थी ओरिजिनल, माइनस के, तो -4/5 में कौन सा, -5/7 बड़ा है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फिल तो हमको केवल इतना ही करना है, लेकिन ये सब आपको रफ पर करके देखना होगा। खा में दे रखा है 7/-11 -7/11। ठीक है, और यहाँ पर इसको तो देखने से ही मालूम पड़ रहा है, इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। माइनस नीचे है तो भी ये पूरी संख्या माइनस की हो गई, माइनस ऊपर है तो भी ये पूरी संख्या माइनस हो गई। दोनों में हर बराबर है तो ये क्या है, ये दोनों बराबर हैं। और यहाँ पे बड़ा नहीं पूछा, बल्कि पूछा है नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। बराबर नहीं पूछा, बड़ा छोटा नहीं पूछा, ये बराबर, ये दोनों संख्याएं, परिमेय संख्याएं दोनों बराबर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग क्या कह रहा है, -8/5 और -7/-4। ठीक है, अब ये देखने पर सिर्फ उस पर ही थोड़ा करना पड़ा है, इसको देखने पे ही मालूम पड़ रहा है कि ये पॉजिटिव संख्या है, ये नेगेटिव संख्या है। तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ क्या आएगा, नॉट इक्वल। इस वाले ब्लॉक में नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये माइनस माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये वाली संख्या माइनस की और ये पॉजिटिव है ना, प्लस की, धनात्मक, तो बराबर नहीं है। अब आता है घ। घ में देखते हैं 14/-16 -21/16। ठीक है, अब इसको बताना है कि ये बराबर है या नहीं। दोनों ही संख्या माइनस की हैं। ठीक है, तो ठीक है, हर भी बराबर हैं, लेकिन अंश बराबर नहीं है। अंश बराबर होते तभी हम जो है कहते हैं कि ये बराबर है। ये वाली संख्या बड़ी है और ये छोटी है, तो इसलिए नॉट इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है निम्नांकित परिमेय संख्या। देख लेते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन सा समान है। इसमें भी क्या ढूंढना है, समान जोड़ा ढूंढना है इसमें। तो आप देखो क्वेश्चन में कौन सा समान है, लिख लेते हैं पहले सारे क्वेश्चन, उसके बाद में देखते हैं कौन सा समान है। का है -9/12 और 8/-12। ठीक है, इसमें देखते हैं ये असमान है, समान नहीं है। ठीक है, ये क्रॉस, समान नहीं है, केवल हमें समान बताना है।
ख माइनस के 15/45 और 16/-48। ठीक है, तो 5 से ये गया 3 बार, पनम 45, ये गया 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 बार। फिर चला गया 2 बार और ये 6 बार। फिर चला गया ये 1 बार और ये 3 बार। ठीक है, तो ये 3 एकम 3, 3 एकम 3 सॉरी 3 त्रिका 9। तो ये वाली समान संख्या है। इसको हल करने पर मालूम पड़ता है क्या है इसकी 1/3 और ये भी 1/3 आया, तो ये समान है। ठीक है, ख आंसर में लिखेंगे ख में दोनों परिमेय संख्या समान हैं। ठीक है, ये आंसर है, खा में दोनों परिमेय संख्या समान है। अब आते हैं गा को देखते हैं। माइनस के 7/21 और 3/-9। अब देखते हैं समान है कि नहीं। 7 एकम 7, 7 21, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। क्या है ये माइनस के 1/, ये भी माइनस के थे, ये भी माइनस की थी संख्याएं। ठीक है, और ये भी माइनस की आई, ये भी समान है। ठीक है, आंसर गा भी समान है। गा में इसको भी इस तरह क्वेश्चन है ना, गा में दोनों परिमेय संख्या समान है। आंसर। ठीक है, अब आते हैं घ को देखते हैं। घ माइनस के 8/-14 और 13/21। ठीक है, ये दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे, ये भी प्लस की है, 2 से 4 बार, 2 सत्ते 14, और ये तो नहीं जा रहा किसी से। 13 तो ये अभाज्य संख्या है, तो ये असमान है। ये आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 4 निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये संख्या रेखा पर निरूपित करने क ख ग घ। ठीक है, तो एक ही संख्या रेखा बना लेते हैं, उसी पे ये निरूपित कर देते हैं।
एक संख्या रेखा खींचते हैं यहाँ से। एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। नहीं हो पाएगा सबका। 1 2 3 4 5 6 7। अब पहले वाले का में उसने कह रखा है कि हर कितना है 4, तो यहाँ से यहाँ तक का 1/4 का विस्थापन है, ठीक है। का की वैल्यू 3/4 को शो करना है, ठीक है। 3/4 को दिखाना है संख्या रेखा पे, तो कहाँ है, ये है 3/4 यहाँ पर है का। अब हम एक ही संख्या रेखा में नहीं दिखा सकते क्योंकि सबके हर अलग अलग है, इसलिए खा में दिखाना है 3/5, इसलिए सबके लिए संख्या रेखा अलग खींचनी होगी। एक 2 3 4 5 6 7 8। हम सारे पॉजिटिव के खींच ले रहे हैं, सारे मार्क कर रहे हैं क्योंकि हमें सारे इसमें पॉजिटिव की शो करने हैं, इसलिए। अब इसमें क्या है, इसमें कितना है, हर 5 है, ठीक है। तो 5 हमें विस्थापन क्या दिखाना पड़ेगा, 1/5, ठीक है। ओके, 3/5 कहाँ पर है, यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम 0 से 3/5 तक गए। कहाँ आया हमारा 3/5, यहाँ पर आंसर है आपका, ठीक है। सिर्फ शो कराना है ऐसे, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। गा कह रहा है 5/8। फिर एक और संख्या रेखा खींचेंगे। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 5/8, इसमें विस्थापन कितना है, 1/8 का विस्थापन है, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें दिखाना है 5/8, तो 5 किधर है, इधर। कितना है, यहाँ पर। ये शो कहाँ हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन रह गया है, घ 3/16, ये भी पॉजिटिव ही है। एक और संख्या रेखा बनाते हैं, एकदम स्ट्रेट बनाइए आप स्केल से, सुंदर सी, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमें इनका विस्थापन है 1/16। कहाँ पर है, 3/16 विस्थापन, ये है, ठीक है। यहाँ पर मार्क करना है, ये आपका आंसर है। इसके साथ ही आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सा असमान है। क्वेश्चन 5 में आपको
असमान ढूंढना है। परिमेय संख्या के जोड़े में कौन सा असमान है? ठीक है, का, ख, ग, घ। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन, का माइनस की 8/24 और 7/-21। 7/7, 7 3 जा 21। ठीक है, 8 एकम 8, 8 3 24। आगे क्या हुआ? ये माइनस के 1/3 और 1/3 माइनस के, ये समान है, का समान है ना, का तो समान हो गया। खा देखते हैं, खा क्या है? माइनस के 15/20, 25/-30, बीच में और लिख रखा है। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। पाँच 15, 5 20, 25, 5 के 30। क्या आया? माइनस के 3/4। ये क्या है? ये असमान है, 5/6। ठीक है, असमान ही हमको ढूंढना था। ख क्या है? समान है। ठीक है, ये आंसर आपका एक असमान में ये आया। ग 0.-7 और 0.4, ये दोनों समान हैं। ठीक है, नेक्स्ट घ -6/10 और 9/-15। क्या हुआ? माइनस के 3/5 और 3/-5 दोनों समान हैं। घ भी समान। ठीक है, तो केवल एक ही असमान आया, ख। ठीक है, ख असमान आया, बाकी सभी समान आए इसमें। इसी के साथ ही आपकी प्रश्नावली 1 भी समाप्त होती है।